हम्म, लगता है कि तुम्हें प्यार हो गया है। अच्छा शट अप राबिया, तुमने सब बर्बाद कर दिया है। तुमने मुझे एक बंद गली में लाके खड़ा कर दिया। मुझे तुमने रूबी के दिल में मेरी वो मोहब्बत डाली जो मैं उसे दे ही नहीं सकता। मुझे डर है राबिया, कहीं हमें ये ड्रामा बंद ना करना पड़े। सीरियसली? और प्लीज राबिया, रूबी को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए ये सारा ड्रामा हम उसके साथ रचा रहे थे। इकरार, तुम्हें उससे प्यार हो गया है, प्लीज अब तो मान जाओ। क्या मतलब राबिया? तुम मुझ पर ये जबरदस्ती थोप रही हो ये प्यार का बोझ। मुझे रूबी समझावा तुमने। अच्छा इकरार, प्लीज एक रीजन मुझे ऐसा बता दो कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि रूबी को पता ना चले कि हम उसे धोखा दे रहे हैं। क्योंकि उसका दिल टूट जाएगा। तुम्हें क्यों हो रही है उसके दिल की परवाह? और कम ऑन राबिया, इस सबको ये प्यार व्यार का नाम नहीं दे देना। ये सिर्फ हमदर्दी है, सिर्फ इंसानियत। ओके, चलो मान लेते हैं कि ये सिर्फ हमदर्दी है और तुम उसको नहीं बताना चाह रहे। हम इस बात को इस कहानी से निकाल देते हैं, और एक दिन अगर रूबी को पता चल जाए कि इकरार और इस ड्रामे की राइटर मिलके उसको धोखा दे रही है, तो इस इंकशाफ के बाद क्या व्यूअर्स इस कहानी को पसंद नहीं करेंगे? देखो इकरार, जिंदगी की हर कहानी में कोई ना कोई किसी ना किसी को धोखा दे रहा होता है, और धोखा खाने वाला ये बात जानना चाहता है कि उसको किसने धोखा दिया और क्यों धोखा दिया। वो जानना चाहता है कि धोखा देने वाले को सजा मिली कि नहीं। बताओ, क्या इस ट्विस्ट के बगैर कहानी आगे बढ़ सकती है या नहीं? और प्यार वो धोखा है इकरार जो होके ही रहता है। ये धोखा हम खुद को ही दे रहे होते हैं, और इसकी सजा भी हमें खुद ही मिलती है। मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ इस नतीजे पे पहुंच पाई हूं इकरार कि इसके आगे सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं। ये स्क्रिप्ट यहीं बंद कर दो। और मैडम को क्या जवाब देंगे? मैं बात कर लूंगा उनसे। ड्रामा भी बंद कर रहे हो और मोहब्बत भी हो जाएगी। देखो इकरार, डबल ट्रबल में ना फंसो। मैं तुम्हें सिर्फ मशवरा दे रही हूँ। फॉर गॉड सेक राबिया, मुझे इस तजस्सुस में मत फंसाओ। हम कहानी बदल लेते हैं, छोड़ देते हैं ये रूबी की कहानी, किसी और कहानी पे काम कर लेते हैं। यार हम किसी की तकदीर नहीं लिख सकते। अब मैं ये बात समझ गया हूं, ये मेरे बस की बात ही नहीं थी। तुम मानो या ना मानो इकरार, तुम प्यार में पड़ चुके हो। अगर एक बार और तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुना ना मैंने, ठीक है, फिर एक नया एग्रीमेंट बनवाओ, और नई कहानी कैसी होनी चाहिए इसकी मीटिंग हम शाम में करते हैं, वो भी मेरे घर पे। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। और मैं रोज रोज तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकती।